पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर राजस्थान में पूर्व की गहलोत सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गहलोत सरकार के कार्यकाल का एक ऐसा सरकारी दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है जो ये बताता है कि जब गहलोत सरकार थी तब अरावली की पहाड़ियों में अंधाधुंध खनन चल रहा था, वो भी तब जब हाई कोर्ट ने राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी थी। इन दिनों अरावली के 100 मीटर वाले फॉर्मूले को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर हमलावर हैं। गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके अरावली को बेचने की साजिश रच रही है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के पास जो सरकारी दस्तावेज है उससे यह साफ हो गया है कि खुद गहलोत सरकार में अवैध खनन का खेल खुलकर खेला जा रहा था। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला को लेकर अब ये सामने आया है कि अभी तो कांग्रेस विपक्ष में है, इसीलिए सवाल खड़े कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की थी, गहलोत की सरकार थी, गहलोत सरकार थी, तब किस तरीके से खनन किया गया और इल्लीगल खनन किया गया और बड़े पैमाने पर किया गया, तब आखिर ये लगाम क्यों नहीं लगाई गई, तब आखिर ये अरावली पर्वतमाला के लिए प्रेम क्यों नहीं कांग्रेस का आया। न्यूज 18 इंडिया के पास 2010 में तत्कालीन गहलोत सरकार की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि अरावली में खनन पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से राजस्थान के अलवर में बेरोक टोक एक अवैध खनन हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन गहलोत सरकार, यानी कि जब गहलोत सरकार थी तब अकेले अलवर जिले में ही अरावली पर खनन के लिए ऐसे 200 से ज्यादा पट्टे आवंटित कर दिए गए थे। इस सरकारी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 2010 में राजस्थान से हर दिन 1500 डंपर अवैध खनन के पत्थर हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई किए जा रहे थे। इस अवैध खनन में पुलिस, प्रशासन और फॉरेस्ट पुलिस सभी का एक कमीशन फिक्स था और यह रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2010 को आईजी इंटेलिजेंस ने गृह सचिव को भेजी थी। तो राजस्थान के अलवर जिले में किस तरीके से पर्वतमाला को पिछले 15 सालों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन से नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भिवाड़ी, टपूकड़ा, तिजारा और किशनगढ़बास क्षेत्रों में खनन माफिया बेखौफ होकर पहाड़ों को खत्म करते हैं। हालात ये हैं कि कई पहाड़ियों का नामो निशान तक मिट चुका है। अलवर के तत्कालीन डीएफओ पी काथिरवेल के अनुसार सिर्फ भिवाड़ी क्षेत्र के ही इस पूरे इलाके में करीब 50,000 करोड़ रुपए की अवैध खनिज संपदा की लूट हो चुकी है। पहले ही बताया गया कि खनन माफिया इतने संगठित और हथियारबंद हैं कि वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमों पर पथराव और फायरिंग तक की घटनाएं हुई हैं। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में पहाड़ पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। इधर अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अरावली के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए यहां पर जुटी हुई है। आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार का मकसद अरावली को बेचना है, जबकि अरावली की जरूरत और वक्त की मांग है कि अरावली को बचाना चाहिए। ये देखिए, जयराम रमेश मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ये सवाल करता है कांग्रेस से भी कि 2010 में जो किया उस पर जवाब क्यों नहीं। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। भवानी, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप लगातार अलवर की तस्वीरें भी देख रहे हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट भी शेयर किया। किसी कांग्रेस के नेता से आपकी बातचीत हुई कि आज तो आपको प्रेम आ रहा है लेकिन 2010 में जो हो रहा था उस पर जवाब दीजिए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त अरावली को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। इस बीच में मैं अलवर के पास हूँ, इस वक्त गोलाटेक की पहाड़ियाँ, अब खनन यहाँ पर लगातार जारी है। अभी भी जेसीबी मशीन चल रही है, लगातार यहाँ पर जो खनन का सिलसिला वो लगातार चल रहा है, वो नहीं थमा हुआ है। और इसी को लेकर, अरावली को लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। हम बात कर लेते हैं। आप यहीं के हैं, लोकल हैं? कहाँ के हैं? ये जेसीबी आपकी है? नहीं, हमारी। आपकी जेसीबी? ये कौन कर रहे हैं जी? ये कौन कर रहे हैं? खुदाई पता कौन नहीं इसको, तो मेरे को क्या पता कौन। आप कहाँ के हैं? यहाँ के नहीं है ना? आप देखिए कि ये जेसीबी नहीं है आपकी, तो आपके पास में पहाड़ खोदा जा रहा है,
लीगल है क्या? लाइसेंस यहाँ पर है क्या? मैं खनन पट्टा मिला हुआ? आप बताएं सर कि ये जो यहाँ पर जिस तरीके से अब देख रहे हैं सामने बिल्कुल जेसीबी चल रही है, गोलेटा की अवैध खनन अवैध है? रात दिन चल रहा है, सब मिली भगत से चल रहा है सारा कुछ। यहाँ पर रात दिन चल रहे हैं, कोई फाड़ नहीं रुक रहा है यहाँ पर रात दिन। कोई यहाँ पर लाइसेंस नहीं है किसी के किसी के पास पास कोई खनन लाइसेंस पट्टा नहीं है, किसी के बिना पास खनन नहीं है। पट्टा के। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पहाड़ खोद दिया गया, सारा खत्म कर दिया, फाड़ आधा था फाड़ खत्म कर दिया सारा सारा। एक पहले तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कि किस तरीके से जेसीबी सामने नजर आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी से पूरा पहाड़ खोदा जा रहा है। और ये अलवर से मात्र 7-8 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, ये शहर के पास में। अब देखिए कि पूरा का पूरा ये गोलेटा का पहाड़ है, ये लगभग इसी तरीके से खोद डाला गया। अब अरावली की जो सीमा है जिसकी हम बात करें 100 मीटर और 80 मीटर, आप नियम कायदे छोड़िए कि 100 मीटर होंगे, 80 मीटर होंगे या 100 मीटर के नीचे के पहाड़ नहीं बचेंगे, या कोई सा भी पहाड़ हो, बिना आप अवैध तरीके से इस तरीके से अलवर में बड़े पैमाने पर चल रहा है। और जो अशोक गहलोत के कार्यकाल की रिपोर्ट है वो यही कहती है 1500 डंप पर उस वक्त की बात है। अब अंदाजा लगाइए कि तकरीबन कहा जा रहा है 1500 से 5000 डंप पर प्रतिदिन हो गया, जो अलवर से इसी तरीके से अवैध तरीके से ये इस तरीके से खुदाई होती है और यहाँ से उसके बाद में पहले तो हरियाणा आपकी और दिल्ली तारीफ के अंदर कि आप सप्लाई किया बिना जा रहा है। डरे खुले निडर आम होकर चल ये रहा है। सच वो भी तब चल रहा है जब आप भवानी, सबसे पहले तो आपकी तारीफ कि आप बिना डरे निडर होकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और दूसरा आपसे हम चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो आप अपना ध्यान रखते हुए थोड़ा सा नजदीक जा सके तो तस्वीर दिखाइए। देखिए हम कोशिश करते हैं कुछ नज़दीक जाने की, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से होता है माहौल चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि यहाँ पर पीछे जैसे ही हमारा कैमरा नज़दीक किया, जेसीबी को पीछे छिपाना गया, ये आ गई, ये जेसीबी आ रहा है, बुलडोजर सामने आ रहा, यहाँ से वहाँ से हटा लिया गया, पहाड़ से सामने की तरफ आ रहा। अब आप देखिए कि ऊपर खुदाई करते हुए एक जेसीबी यहाँ पर नीचे आई है, एक को नीचे कर दिया गया, यानी कि जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा पहुँचा उसके बाद में आप देखिए कि कहाँ पर यहाँ पर भगदड़ सी मच गई है। और अभी कुछ देर पहले हमें काफी सारी यहाँ पर ट्रैक्टर है वो भरे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है। अब देखिए कि कहाँ गए, हम कोशिश करेंगे कि पीछे ले गए। अब देखिए कि जेसीबी मशीन यहाँ से पीछे ले गए, पीछे हटा दी गई है। आप देखिए कि आप आइए सर, ये बताएं कि ये क्या चल रहा है। अब जैसे ही ये सामने ये जा रही है, देखिए कि जेसीबी पीछे, जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा तेजी से भगाते हुए हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीछे, आप देख कोशिश करें, लेकिन ये तेजी से भगा रहा है, वो भगा वहां से भगाते हुए ले गया। तो इस तरीके से जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा पहुंचा गोलाटा की पहाड़ियों के अंदर, यहां पर जेसीबी मशीन लेकर जेसीबी चालक भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तरीके से अवैध तरीके से, ये तो साफ नजर आ रहा है अवैध कर रहे हैं। अवैध है, रात दिन चलता है, 24 रात दिन चलता है, 24 घंटा चलता है अवैध। तो कोई रोकता क्यों नहीं है? नहीं, सब मिली भगत से चल रहा है। किसकी मिली भगत से? प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। प्रशासन मिला हुआ इनसे, सबसे मिला, पैसा लेता है, मंथली तो लेता ही होगा जब चल रहा है, रात दिन चल रहा है। अच्छा, यहाँ से पुलिस थाना कितनी दूर है? यहाँ से है 2 किलोमीटर करीब है यहाँ से। तो पुलिस को यहाँ पर गश्त नहीं होती है? होती नहीं, पुलिस गश्त तो नहीं होती, फिर भी चलता है? फिर भी चलता है, और क्या। और अलवर शहर कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर अलवर शहर की सीमा और थाना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर थाने की सीमा। उसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से ये अवैध माइनिंग हो रही है और खुले आम यहाँ पर चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर हो क्या रहा। अरावली को इसी तरीके से पिछले 1.5 दशक से इसी तरीके से खोदा जा रहा। जी, बहुत काबिल तारीफ आपने काम किया है, जाबाज रिपोर्टिंग आपने की है, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये तो अभी दिन के उजाले में कर रहे हैं, रात में तो ये क्या हाल करते होंगे। और 2010 से ये चल रहा है, अभी तक इन लोगों को डर खौफ नहीं है, चाहे कोर्ट कुछ भी कहे, प्रशासन कुछ भी कहे। इतनी हिम्मत, कोई डर खौफ नहीं है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि मासिक बंदी लेते हैं, यानी कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है, पैसा लेते हैं, इसलिए इतनी हिम्मत है, इतनी हिमाकत हो गई कि अलवर शहर के पास पुलिस थाने की बगल के अंदर जेसीबी चल रही है और पुलिस ने आंखें बंद कर रखी है, प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है। अब अंदाजा लगाइए कि जो अंदर की पार्ट, जिस तरीके की रिपोर्ट है जो हम सुबह से बता रहे हैं, 2010 में जो एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई वो किस तरीके से बता रही है कि लगातार यहाँ पर जो अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहे थे, आप ऐसी जगह पर हैं जो सच को दिखा रहा है। जरा आप बताते रहें, जानकारी देते रहें, क्योंकि आपके पास जानकारी ज्यादा। अब आप देखिएगा, हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर है लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? रोकेंगे? कहाँ जा रहे हैं?
हाँ MIS MIS क्या लाने पत्थर? नहीं पत्थर में नहीं चलता आपका? नहीं भूड़ में यहाँ से तो ज्यादातर ट्रैक्टर तो पत्थर वाले ही जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी रोटी खाने के लिए आया हूँ घर से, अच्छा, नहीं तो भूड़ में चलता है हमारा। अब आप देखिए कि सच कोई नहीं बोलेगा कैमरे पे, लेकिन तस्वीरें अपना आप काफी कुछ बताती है। सारे ट्रैक्टर, डंपर, ट्रैक्टर इसी तरीके से घर चलते हैं। तो आप देखिए कि कोई रोकने वाला नहीं, रोक टोक नहीं। तो आप नियम कायदों की जब बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो छोड़िए, वो नियम कायदे तो तब लागू होंगे जब आधिकारिक तौर पर किसी खान का आवंटन होता है, उस पर ये रूल लागू होता है कि पहाड़ 100 मीटर से नीचे पहाड़ है वहां पर खुदाई होगी और उससे ऊपर के पहाड़ में नहीं होगी। अब इन पहाड़ों की ऊंचाई आप अंदाजा लगाइए, इसमें कहीं 100 मीटर से ऊपर भी है। ये जो पहाड़ सामने नजर आ रहा है 100 मीटर से ऊपर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि पूरा खोद डाला गया। अब यहाँ नियम, कौन सा नियम लागू होता है? और ये अवैध रूप से, लीगल तरीके से नहीं है। आप देखिए कि क्योंकि सरकार पल्ला झाड़ लेगी कि हम मर्फी फॉर्मूले की पालना कर रहे हैं, क्योंकि 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ में परमिशन नहीं दे रहे, फिर ये खुदाई कैसे हो रही है? ऐसे अलवर के अंदर रामगढ़ का इलाका, तिजारा का इलाका, भिवाड़ी का इलाका, वहां पर पहाड़ियां इसी तरीके से साफ कर दी गई है। तकरीबन 1/3 के लगभग ये यहाँ की गोलेटा की पहाड़ियां हैं जो अवैध खनन माफियाओं ने साफ कर दी है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपना ख्याल रखें और ख्याल रखते हुए रिपोर्ट हमें दिखाएं। लेकिन इन सब के बीच में हमारे सहयोगी की ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे 100 मीटर के नियम से उसके पहाड़ पर खनन पट्टा तो दिया, लेकिन अरावली की पहाड़ी अब नहीं बचती दिख रही है। कैसे अवैध रूप से खनन हो रहा है, ग्रामीण क्या कह रहा है, सुनिए जरा। इस वक्त हम अलवर के मालाखेड़ा इलाके के चोमू गांव के अंदर है, और अलवर के अंदर पूरे इलाके के अंदर अरावली का क्षेत्र है, इसलिए जहां देखेंगे पहाड़ नजर आएंगे यहाँ पर। और सब जगह पे कहीं न कहीं इस जो माइंस माफियाओं का दखल था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गांव के लोगों की चिंता ये है कि उनके पहाड़ कैसे बचेंगे। आप बताएं सर, अब जो ये जिस तरीके से आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अवैध खनन भी हुआ, अवैध खनन की लाइसेंस भी मिला, ये हमारे तो नहीं होता सर, इतना अवैध खनन नहीं होता हमारे। अवैध, आप क्या चाहते हैं? आप हमारे अवैध खनन लीज नहीं आनी चाहिए, लीज नहीं होनी चाहिए यहाँ वही रोड चालू होनी चाहिए जो पहले थी। ये रोड के समय में खुद। अच्छा, एक बात बताओ, ये इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी? जो 100 मीटर की परिभाषा में आ जाएगा ये? 100 मीटर ज्यादा है, बच जाएगा, हाँ? बचना चाहिए। और अगर 100 में आ गया तो लीज नहीं होनी चाहिए सर, लीज नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके पहाड़ के नहीं कटे आपका ये? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बकरी उकरी चल रही थी, फायदा आपको गाँव को। जी सर, बिल्कुल पहाड़ नहीं कटना चाहिए और लीज नहीं आनी चाहिए। लीज आएगी तो हम पूरा गांव, क्योंकि हमको यहाँ पे बकरी भी चरती है, लकड़ी भी काम में ले लेती हैं औरतें, तो खेतों में भी फायदा है, पानी का, बरसात का, उसका देखो आम जनता को फायदा है। अगर लीज आई तो इसको तो ले जाएंगे यहाँ से उठा के, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूरे गाँव सब कुछ भी करना पड़े, हम एक रहेंगे। उनकी ही रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार कवर करें। भवानी, हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी, आप गांव वालों से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि बचाना है, तो फिर ये जो खोदने वाले हैं, इस तरीके से खनन कर रहे हैं, कोई बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े माफिया हैं, इनके बारे में कोई रिपोर्ट मिली है आपको? देखिए, पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा नजदीकी और जहां खनन हो रहा वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की जरूर है यहाँ पर, क्योंकि मुश्किल होता है, सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और क्योंकि पूरा एक कॉकस बना हुआ, तो यहाँ पर जैसे ही कोई मीडिया कैमरा आ नहीं सकता। ये शायद हम पहले हैं जो यहाँ पर पहुंचे इस वक्त, ये दिखाने की कोशिश करें। अब आप देखिए कि ये पूरा इसलिए कि ये पूरा यहाँ पर माइंस माफियाओं की और पुलिस की और प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है इस तरीके से कोई यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर बिल्कुल शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर आकर इस तरीके से खनन हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो जेसीबी यहाँ पर चल रही थी वो यहाँ से वो भागते हुए नजर आए। अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीछे भी बताया जा रहा है कि शायद पीछे हैं, तो वहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ देखिए कि तस्वीरों के अंदर ये यहाँ से कैमरा पर्सन मनीष आपको बताएंगे कि बिल्कुल हम बगल में आ चुके हैं और काफ़ी लोग हैं जो आप देखिए कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ, और यहाँ से ये खुदाई हो रही थी जहाँ से जेसीबी गई थी यहाँ पर। और कैसे देखिए कि बिल्कुल पहाड़ के बगल तलहटी के अंदर नीचे यहाँ पर लोगों ने घर भी बसा लिए। तो किस तरीके से यहाँ ये पूरी पहाड़ी खोदी जा रही है। अब आप इस पहाड़ी की रेंज देखेंगे कि यहाँ से ये पूरी पहाड़ी देखिए कि पूरी साफ कर दी गई,
यहाँ से पीछे से, और अब उसके बाद में आगे का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है लगातार। तो अवैध खनन सबसे बड़ी जो चिंता है, जाहिर तौर पर इस अरावली की सबसे बड़ी चिंता है वो है अवैध खनन। वैध खनन, खनन पट्टे देना, खनन में नियम कौन सा लागू होगा, किस 100 मीटर से नीचे की खुदाई नहीं होगी, ये अलग बात है। लेकिन अब आप बताइए कि 100 मीटर से ऊंचे के पहाड़ है वो भी यहाँ पर खोदे जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये केवल ये नहीं है कि एक जगह का मामला है या फिर ऐसा है कि ये थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि एफसीआई की रिपोर्ट है 2010 की जो ये कह रही है कि सबसे ज्यादा अलवर के इलाके के अंदर ही, अरावली के रीजन के अंदर जहां पहाड़ियां सबसे ज्यादा खत्म हुई है, तकरीबन बिल्कुल 12,000। वाकई आपने आज एक वो तस्वीर दिखाई है जो प्रशासन से सवाल करती है कि आप वैध और अवैध का जरा डिफरेंस ही बता दीजिए, वैध क्या अवैध क्या, यहाँ तो सब कुछ चल रहा है, कैसे धड़ल्ले से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सामने पूरी जानकारी, बड़ी तस्वीर रखी। और ये उस वक्त की तस्वीर जब भवानी जब अपने कैमरे से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे तब जेसीबी मशीन कैसे भागी है।